इस्लाम वालेकुम नाजरीन। वक्त रीत की तरह हाथों से फिसल रहा है और दुनिया जिस रफ्तार से बदल रही है वो इंसानी अक्ल को हैरान कर देने के लिए काफी है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं उसके बारे में 1400 साल पहले ही पेशन गोइयां कर दी गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फितनों और तब्दीलियों की खबर दी थी जो क़यामत के करीब जाहिर होंगी। आज हम इन निशानियों का जायजा लेंगे जो किताबों से निकलकर हमारी हकीकत बन चुकी हैं। वो बातें जिन्हें कभी नामुमकिन समझा जाता था, आज वो हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। क़यामत की एक वाज़ेह निशानी जो आज हर इंसान महसूस कर रहा है वो है वक्त का तेजी से गुजरना। हदीसी मुबारकी का मफहूम है कि क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि वक्त आपस में करीब न हो जाए। साल महीने की तरह, महीना हफ्ते की तरह और हफ्ता एक दिन की तरह गुजरने लगेगा। आज हमारे पास हर काम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद है। सेकंडों में पैगामात पहुंचते हैं, घंटों का सफर मिनटों में तय होता है, लेकिन फिर भी हर शख्स ये कहता नजर आता है कि वक्त में बरकत नहीं रही। ये रूहानी खला दरअसल आखिरी जमाने का खासा है। उसके साथ ही अगर हम अपने अर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो एक और हैरत अंगेज पेश गोई सच्ची साबित होती नजर आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब क़यामत के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम देखोगे कि नंगे पांव रहने वाले चरवाहे बुलंद बाला इमारतें बनाने में एक दूसरे पर फख्र करेंगे। तारीख गवाह है कि अरब के वो सहरा जहां कभी बदू रहा करते थे, आज वहां दुनिया की बुलंद तरीन इमारतें खड़ी हैं। ये मुकाबला सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया में एक ऐसी दौड़ लगी है कि कौन आसमान को पहले छूता है। वो लोग जिनके पास कभी बुनियादी सहूलियात नहीं थी, आज वो कंक्रीट के पहाड़ों के मालिक बन चुके हैं। एक और निशानी जो आज सोशल मीडिया के दौर में पूरी शिद्दत से जाहिर है वो है हकीकी इल्म का उठ जाना। उसका मतलब ये नहीं कि स्कूल या यूनिवर्सिटियां बंद हो जाएंगी, बल्कि लोग डिग्री याफ्ता तो होंगे मगर इखलाकियात और दीन से आरी होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। आज मालूमात का सैलाब है लेकिन हिकमत गायब है। हर दूसरा शख्स मुफ्ती और दानशूर बना बैठा है, जबकि हकीकी उलमा दुनिया से रुखसत हो रहे हैं और फितनों के इस दौर में हक और बातिल की तमीज करना मुश्किल होता जा रहा है। आज के दौर का एक बड़ा अलमिया इखलाकी गिरावट भी है। हदीस में आता है कि ऐसा वक्त आएगा जब जिना, बदकारी और बेहयाई को बुरा नहीं समझा जाएगा। आज स्क्रीन पर नजर आने वाली फहाशी हो या माशरती बुराइयां, हमने उन्हें जद्दत का नाम देकर कबूल कर लिया है। खानदानी निजाम टूट रहा है, औलाद वालदीन की नाफरमान हो चुकी है और शर्म व हया का तसव्वुर खत्म होता जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों का जिक्र फरमाया था जो लिबास पहनकर भी बरहना होंगी, जो आज के फैशन वर्ल्ड की एक जीती जागती तस्वीर बन चुका है। हालिया चंद सालों में पूरी दुनिया ने एक और मौजज़ाती निशानी देखी, वो है जजीरा निमा अरब का दोबारा सरसब्ज होना। सहीह मुस्लिम की हदीस है कि क़यामत कायम ना होगी यहाँ तक कि सरजमीन अरब दोबारा सब्ज़ाज़ारों और नहरों में तब्दील ना हो जाए। हमने अपनी आंखों से देखा कि मक्का और मदीना के पहाड़ जो सदियों से बंजर थे, हालिया बारिशों के बाद मखमल की तरह सब्ज हो गए। उसके साथ साथ जमीन अपने खजाने अगल रही है। सोने, चांदी और तेल के ऐसे ज़खायर दरियाफत हो रहे हैं जिनका पहले तसव्वुर न था। ये तमाम इलामात पुकार पुकार कर कह रही हैं कि मंजिल करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया था कि क़यामत के करीब हिर्ज बढ़ जाएगा, यानी कत्ल व गारत आम हो जाएगी। आज इंसान की जान सस्ती हो चुकी है, मामूली बातों पर खून बहा दिया जाता है। जंगें हों या गली महलों की दुश्मनियां, कातिल को नहीं मालूम कि वो क्यों मार रहा है और मकतूल को नहीं मालूम कि उसे क्यों मारा गया। नाहिल लोगों को हकमरान बना दिया गया है और उमानतों में ख़यानत आम है। ये वो बिगाड़ है जो माशरे की जड़ों को खोखला कर रहा है और बड़े फितनों की राह हमवार कर रहा है। छोटी निशानियां तकरीबन पूरी हो चुकी हैं और अब दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां बड़ी निशानियां किसी भी वक्त शुरू हो सकती हैं। इमाम मेहदी का ज़ुहूर, दजाल का फितना और हजरत ईसी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल वो वाक़यात हैं जिनके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। फ़िलिस्तीन के हालात, दरियाए फरात का खशक होना और आलमी ताकतों की सफ़बंदी सब इसी जानब इशारा कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों, इन निशानियों को बयान करने का मकसद खौफ फैलाना नहीं
बल्कि ख्वाब गफलत से जुगाना है। ये निशानियां अल्लाह की तरफ से एक तनबिया हैं कि हम अपनी जिंदगियों का जायजा लें, हम तौबा करें, अपने रब की तरफ पलट आएं और अपने ईमान की हिफाजत करें। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। इससे पहले कि सूरज मगरिब से तुलू हो, आइए हम अपने आमाल दरस्त कर लें। अल्लाह पाक हमें तमाम फितनों से महफूज रखे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। आखिरी जमाने की निशानियों में से एक निहायत खौफनाक और वाज़ेह निशानी सूद का आम हो जाना है। 1400 साल कबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार फरमाया था कि लोगों पर एक ऐसा जमाना आएगा कि कोई भी शख्स ऐसा बाकी ना रहेगा जो सूद न खाता हो, और अगर कोई इससे बचना भी चाहेगा तो इसका गुबार या धुआं उसे पहुंच कर रहेगा। आज अगर हम अपने मौजूदा माशी निज़ाम पर नजर डालें तो ये पेश गोई हर्फ बे हर्फ सच्ची साबित हो रही है। दुनिया का पूरा मालियाती ढांचा, चाहे वो बिनकारी हो, इंश्योरेंस हो या बीन अल अक़वामी कर्जे, सब के सब सूद की बुनियाद पर खड़े हैं। एक आम इंसान चाहे वो कितना ही मुत्की क्यों ना हो, जब वो बाजार से कोई चीज खरीदता है या अपनी जमा पूंजी किसी जगह रखता है तो वो बाल वास्ता या बला वास्ता इस सूदी निजाम का हिस्सा बन जाता है। सूद को आज के दौर में इंटरेस्ट या मार्कअप जैसे खूबसूरत नामों में छुपाकर उसे एक जरूरत बना दिया गया है। हालांकि कुरान में उसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया गया है। सूद के इस गलबे के साथ साथ माल की हद से बढ़ी हुई अहमियत भी एक बड़ी निशानी बनकर भरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर उम्मत का एक फितना होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। आज हम देखते हैं कि इंसानियत की कदर व कीमत इसके किरदार से नहीं बल्कि उसके बैंक बैलेंस से लगाई जाती है। माल की हवस ने इंसान को इस हद तक अंधा कर दिया है कि अब हलाल और हराम की तमीज खत्म होती जा रही है। हदीस पाक में उसकी भी निशानदेही की गई है कि एक ऐसा जमाना आएगा कि आदमी को इस बात की परवाह नहीं होगी कि जो माल उसने हासिल किया वो हलाल है या हराम। आज माशरे में बढ़ता हुआ जराइम का ग्राफ, अपनों के दरमियान जायदाद के झगड़े और रातों रात अमीर बनने की दौड़ इसी माल की मोहब्बत का नतीजा है। लोग ज्यादा से ज्यादा कमाने के चक्कर में अपनी सेहत, अपने खानदान और यहाँ तक कि अपने ईमान का सौदा करने से भी नहीं कुतराते। हर तरफ एक बेनाम सी बेचैनी है क्योंकि माल तो बहुत आ गया है मगर वो सुकून और बरकत छन गई है जो हलाल कमाई का खासा थी। ये माशी फितना दरअसल इंसान के सब्र और उसके तवक्कुल का इम्तिहान है। जहां दुनिया की चुकाचौंध उसे अपने रब से गाफिल कर रही है, उस मादियत परस्ती के दौर में जहां हर तरफ रुपए पैसे की पूजा हो रही है, ये देखना हैरत अंगेज है कि किस तरह इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा जमा करने में गुजार देता है और आखिरकार खाली हाथ कब्र में चला जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बंदा कहता है मेरा माल, हालांकि उसका माल सिर्फ वही है जो उसने खाकर खत्म कर दिया, पहनकर पुराना कर दिया या अल्लाह की राह में देकर उसे हमेशा के लिए महफूज कर लिया। आज की दुनिया में माल की ये दौड़ इस बात की गवाही दे रही है कि हम क़ियामत के निहायत करीब पहुंच चुके हैं, जहां इंसान के लिए अपने दीन पर कायम रहना इतना ही मुश्किल हो गया है जितना कि हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़ना। क़ियामत की निशानियों में से एक ऐसी निशानी जिसका तज़क्रा सुनकर सहाबा कराम रुज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन लर्ज़ जाया करते थे, वो एक ऐसे फितने का ज़ुहूर है जो अरब ही नहीं बल्कि दुनिया के हर घर की दहलीज को पार कर जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक ऐसा फितना उठेगा जो अरब के हर घर में दाखिल हो जाएगा और उससे कोई भी बच नहीं पाएगा। 1400 साल पहले जब ये बात कही गई तो शायद लोगों के लिए ये तसव्वुर करना मुश्किल था कि एक फितना दीवारों और दरवाजों को चीर कर घर के अंदर कैसे पहुंच सकता है। लेकिन आज हम जिस डिजिटल दौर में सांस ले रहे हैं, उसने उस पेशगोई की हकीकत को सूरज की तरह रोशन कर दिया है। आज वो फितना हमारे हाथों में मौजूद स्मार्टफोन और घरों में लगी स्क्रीन्स की सूरत में हर लम्हा हमारे साथ है। ये वो रास्ता है जिसके जरिए फहाशी, इरियानी, झूठ और फ्रेब ने हमारी निजी जिंदगियों पर शब खून मारा है। पहले जमाने में किसी बराई तक पहुंचने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, लेकिन आज हम अपने बेडरूम की तन्हाई में बैठकर एक कलक के जरिए पूरी दुनिया की गुलाजत अपने सामने ढेर कर सकते हैं।
इंटरनेट और सोशल मीडिया ने जहां बहुत सी सहूलियात दी हैं, वहीं उसने अखलाकियात की जड़ों को खोखला कर दिया है। वही मोबाइल जो इल्म का जरिया बन सकता था, आज बेहयाई फैलाने, वक्त बर्बाद करने और नजरियाती इंतशार पैदा करने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इस फितने की होलनाकी ये है कि ये सिर्फ बड़ों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि हमारे मासूम बच्चे भी उसकी जद में हैं। वो कार्टून्स, गेम्स और वीडियोस जिन्हें हम बेजरर समझते हैं, उनके जरिए बड़ी खामोशी से नई नस्ल के जहनों में उल्हाद, बेदीनी और इखलाकी बेराह रवी के बीज बोए जा रहे हैं। खानदानी निज़ाम जो कभी हमारी ताकत हुआ करता था, अब उस डिजिटल फितने की नजर हो रहा है। एक ही छत के नीचे रहने वाले अफराद एक दूसरे से मैलों दूर नजर आते हैं, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी वर्चुअल दुनिया में गुम है और हकीकी रिश्तों की जगह लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की मसनूई दुनिया ने ले ली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के इस दौर के बारे में यह भी फरमाया था कि एक फितना ऐसा होगा कि जब वो जाहिर होगा तो मोमिन कहेगा कि ये मुझे हलाक कर देगा, फिर वो खत्म हो जाएगा और दूसरा जाहिर होगा। आज हम इसी सूरत हाल से दो चार हैं। एक ट्रेंड खत्म होता है तो दूसरा इससे ज्यादा खतरनाक और गमराह कुन सामने आ जाता है। इस डिजिटल फितने ने इंसान से उसका सुकून और इसकी यकसुई छीन ली है और उसे एक ऐसी दौड़ में लगा दिया है जिसका कोई इंजाम नहीं। ये वही फितना है जिसके बारे में खबरदार किया गया था कि ये दिलों को इस तरह अलट पलट कर देगा कि इंसान सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर। आज जरूरत इस अम्र की है कि हम इस फितने की हकीकत को पहचानें और अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए मजबूत अखलाकी और ईमानी हिसार कायम करें।